दोस्तों, सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो करंट अफेयर में हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी चर्चा का विषय, जिसमें हम डे ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है उसको लेकर डिटेल में आते हैं। तो फ्रेंड, आसियान आप सब जानते हैं। जो आसियान हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमपीपीएससी का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू वाले जो टिक वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें चॉइस द करेक्ट आंसर करना रहता है, उसके लिए भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, हम देखते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहा। आसियान जो है हमारा, ये चर्चा में क्यों रहा, इससे संबंधित हम जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। आसियान हमारा, आसियान जो है, आसियान के सदस्य देशों और चीन समेत कुल 15 देशों ने, तो हमारा जो इसमें 15 देश हैं, कुल देशों में मतलब इनमें 15 देश हैं चीन को मिलाकर, है ना। और 15 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्या शुरू 15 नवंबर 2020 को सबसे बड़ा जो व्यापार है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, उससे संबंधित इसमें क्या हुआ है, वर्चुअल तौर पर सबने मिलकर क्या किए, हस्ताक्षर किए सबकी सहमति से। इसके दायरे में विश्व भर की लगभग 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएंगी, यानी कि पूरे जो विश्व भर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें से 1/3 गतिविधि किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो इनने व्यापार समझौता किया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड, इस समझौते का चीन के लिए एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। कई एशियाई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद से कोरोना वायरस महामारी की आर्थिक मार से तेजी से उबरने में सहायता मिलेगी। यानी कि इसको पूरा जो फोकस रखा है वो कोरोना वायरस जो अभी आया है उसके अकॉर्डिंग ही इसको फोकस रखा है। ठीक है, इसमें जो आर्थिक साझेदारी जो व्यापक समझौता हुआ है, क्षेत्रीय व्यापक समझौता, उसके लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कई देशों की उम्मीद है कि इसमें जो है आर्थिक मार जो हमारे कोरोना वायरस के कारण पड़ी है उसमें क्या होगा, हमको निकलने का मौका मिलेगा। इस क्षेत्रीय साझेदारी के जरिए चीन की कोशिश एशियाई बाजारों एवं व्यापार में अपना दबदबा बढ़ाना है। ठीक है, जो चीन है वो यही सोच रहा है कि जो एशियाई बाजार है, जो एशिया साइड के जितने भी देश हैं उन सबके व्यापार में और उन सबके बाजारों में हमारा वर्चस्व रहे, हमारा दबदबा रहे, ऐसा चीन का सोचना है। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जीडीपी के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। जो जीडीपी, अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ये हमारा आसियान जो है ये सबसे बड़ा व्यापार का समझौता इसमें साबित होगा। वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं चौथे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। जो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। फ्रेंड देखिए, ये हमारे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आसियान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जाता है, अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप उसको करंट से लिंक करोगे तो उसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और आपकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन पड़ता है आपके कॉपी चेकर का। तो आप ये ध्यान में रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर अटेंड कर रहे हो तो आप उसमें करंट से अगर उसको लिंक कर पा रहे हो तो आप ज़रूर करें। आसियान का ये हमारा जो रहा है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आसियान का नहीं भी आ रहा है लेकिन इकोनॉमिक में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप इसको एक फोकस पॉइंट बनाकर आगे दिखाते हो तो आपके लिए एक अच्छा जो नंबर है वो अच्छी स्कोर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, वियतनाम के प्रधानमंत्री थे इसकी अध्यक्ष जिसने की, वो कौन थे, वियतनाम के प्रधानमंत्री। पहली बार 2012 में प्रस्तावित इस सौदे पर आखिरकार दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन यानी कि आसियान सम्मेलन में के अंत में मुहर लगा दी गई थी, क्योंकि सदस्य देशों के नेता महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए इसे कारगर मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको वापस लाया गया है। जो ये जो सौदा था, इसमें क्या नाम है इसका, दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन। आसियान का फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन। समझौते के तहत सदस्य देश टैरिफ कम करेंगे और व्यापार सेवा के रास्ते खोलेंगे। ठीक है, जो टैरिफ है वो कम लगाएंगे और जो व्यापार है उसमें क्या करेंगे, सेवाएं
देंगे। इस समझौते में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, लिहाजा इसे चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यापार समझौता समझा जा रहा है, यानी कि पूरा जो है चीन के नेतृत्व में ही इसे बढ़ाया जा रहा है। इस समझौते में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यानी कि आसियान में तो 10 देश हैं, जो उसके सदस्य वो 10 देश हैं, लेकिन चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। आसियान समूह के 10 देशों को लेकर इस साझेदारी पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साल 2012 में हुई थी, यानी सबसे पहले इस टॉपिक पे जो चर्चा की गई थी वो 2012 में की गई थी। इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल थे। कौन कौन से देश थे फ्रेंड? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, भारत को भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन उसने पिछले साल खुद को इस साझेदारी से अलग कर लिया था। यानी कि पहले क्या था कि भारत भी इसमें शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करने वाला था, इसके पिछले जो साल निकल चुका है उस समय, लेकिन क्या हुआ था कि चीन का कहना था अगर आप इसमें भारत को शामिल करोगे तो आपको पाकिस्तान को भी शामिल करना होगा, और उनने इस प्रकार से कंडीशन रखी थी कि जिससे हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बाकी सबसे ऊपर नहीं उठ पा रही थी। इसलिए हमारे जो मोदी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनने क्या कर दिया था, इससे हट गए थे और इसमें नहीं जुड़े। आरसीईपी का लक्ष्य कंपनियों की लागत और समय में कमी लाना है। ठीक है, आरसीईपी का कुल मिला के ये उद्देश्य रहेगा, उनका ये मोटिव है कि जो कंपनियों की लागत है और जो समय है वो हमको बचाना है। तो उससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था हमारी विकसित होगी, जल्दी से जल्दी हमारे जो आर्थिक परिस्थिति है वो उसमें सुधार आएगा। भारत ने साझेदारी के तहत मार्केट एक्सेस का मुद्दा उठाया था और इस बात की आशंका जताई थी कि देश के बाजार में अगर चीन के सस्ते सामानों का दबदबा हो जाएगा तो भारत के घरेलू उत्पादकों एवं विनिर्माताओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। अगर वो सस्ता बनाए रहेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे जो जीडीपी है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। विशेषकर टेक्सटाइल, डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर यह आशंका जाहिर की गई थी। यानी कि किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता? टेक्सटाइल, डेयरी और कृषि सेक्टर पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। एमसीक्यू में बहुत कुछ एब्रेविएशन ऐसे आते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर वैसे ही आते हैं जो करंट में चर्चा में रहते हैं उस प्रकार के। तो अगर आसियान का फुल फॉर्म आएगा तो क्या है इसका फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उस जगह जो देश हैं उनको ही आसियान, पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसको आसियान बोला गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आसियान के 10 देशों में कौन कौन है? देखिए, जो स्थायी जो सदस्य हैं 10 कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये जो हैं इसके जो 10 देश ऐसे हैं जो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, आपको ये रिटर्न में चाहिए, कॉपी चाहिए अगर आपको ये, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सागर ज्ञान अर्जन पर देख सकते हैं और हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं आप उन सब की पीडीएफ इसमें देख सकते हो। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक भी दी गई है और साथ ही साथ में हमारे जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं वो सारे उन सब की लिंक भी आपको इसमें मिलेगी।